अस्सलाम वालेकुम। उम्रा वीज़ा के हवाले से आपको अहम अपडेट देता जाऊं, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले वक्त में सऊदी अरब चंद ममालिकों के लिए वीज़ा को बैन करवा दे या उनके लिए कोटा सिस्टम निकाल दे, जिसके तहत उन ममालिकों को महदूद नशस्तें मिलेंगी और उन नशस्तों के ज़रिए वो फिर उम्रा कर सकेंगे। तो डिटेल में बात करेंगे कि क्यों ऐसा होने जा रहा है और इन ममालिकों को क्यों ब्लैक लिस्ट में शामिल किया जा रहा है या उनको क्यों जो है वो लिमिटेड सीटें मिलेगी या कोटा सिस्टम मिलेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इसी चैनल पर मैं आपको सऊदी रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। देखो दोस्तों, अभी अभी आपको तो पता होगा कि हज की वजह से उम्रा बैन है। उम्रा का जो विजिट वीज़ा निकलता है वो परमानेंटली बैन है। तकरीबन 15 जून तक इसके ऊपर पाबंदी है, आप उम्रा के लिए नहीं आ सकती हैं। लेकिन ऐसा सुनने में आ रहा है, जिस पर कई दिनों बाद अमल दरामद भी शुरू हो जाएगा, कि सऊदी अरब कई ममालिकों के लिए अब उम्रा वीज़ा बैन करने जा रहा है। ये कुछ टाइम के लिए भी हो सकता है और परमानेंटली भी हो सकता है, लेकिन परमानेंटली तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि उन ममालिकों के लिए उम्रा वीज़ा को बैन करवा दे, लेकिन ये हो सकता है कि उनके लिए कोटा सिस्टम निकाल ले, जिस तरह हज में होता है। यानी अगर आप हज करने के लिए आते हैं तो हर मुल्क को अपना अपना कोटा दिया जाता है कि आप इतने इतने लोगों को भेज सकते हो। और ये भी हो सकता है कि उन ममालिकों के ऊपर हज की तरह पाबंदी लगा दी जाए। जिस तरह आप लोग हज करने के लिए आते हैं, अगर आपने एक बार हज किया हुआ है तो दूसरी बार जो है आप हज नहीं कर सकते हैं, आपको वेट करना पड़ता है। कुछ टाइम बाद, तकरीबन 5 साल बाद, आपको दोबारा हज करने की इजाज़त दी जाती है। तो इस पर बात चल रही है कि सऊदी अरब पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, अफ़गानिस्तान और कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनके लिए ये सिस्टम निकालेगा। ये क्यों निकालेगा तो मैं आपको थोड़ा वजाहत करता जाऊं, क्योंकि इन तमाम ममालिकों से बहुत ज़्यादा लोग उम्रा के लिए जाते हैं और इनमें से वो लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं जो लोग सऊदी अरब में जाकर वहाँ पर भीख मांगते हैं। इस सोच से तो नहीं जाते हैं कि हम वहाँ पर उम्रा कर लेंगे, लेकिन उनका मेन मकसद ये होता है कि हम वहाँ पर जाकर भीख मांगेंगे। अगर आप आज के टाइम में देख ले तो सऊदी अरब में भिखारियों की तादाद बहुत ज़्यादा है, जिनमें से पाकिस्तान टॉप पर है। और ये सिस्टम मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने निकाला भी हुआ है। अगर आप सऊदी अरब में चले जाएं उम्रा के लिए, अल्लाह आपको बुला ले उम्रा के लिए, तो आपको ज़्यादातर लोग जो है वो पाकिस्तानी नज़र आएंगे, जिनकी वजह से उन्होंने उम्रा का जो सिस्टम है वो ख़राब करवा दिया है। तो उसको देखकर जितने कई ममालिक हैं, जैसे मैंने आपको बताया अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, नेपाल वगैरह है, तो वो उनके लोग भी अब सऊदी अरब में उम्रा वीज़ा पर जाकर वहाँ पर भीख मांगते हैं। पहले आपको जो है मक्का में तकरीबन 2 या 3 लोग नज़र आते थे जो भीख मांगते थे, आपसे सवाल करते थे कि हमको कुछ पैसे दे दो वगैरह वगैरह। अब आपको तकरीबन दूसरी तीसरी कदम पर 20-25 बंदे नज़र आएंगे, जिनमें से पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और इंडियन शामिल है। इंडिया के लोग बहुत कम है जो इस तरह करते हैं, लेकिन अगर आप पाकिस्तान और बांग्लादेश देख ले तो ये लोग बहुत ज़्यादा है जो भीख मांगते हैं। तो इसको देखकर सऊदी अरब गवर्नमेंट ने अब ये फैसला किया हुआ है कि हम इन ममालिकों के ऊपर पाबंदी लगा देंगे कि उनके लिए या तो उम्रा बैन करवा देंगे कुछ टाइम के लिए, या जो है हम उनको कोटा सिस्टम निकाल देंगे, जिसके तहत कम लोग जो है अब उम्रा करने जा सकेंगे। या ये सिस्टम निकालेंगे कि जिन्होंने एक उम्रा किया हुआ है तो वो फिर अगर दोबारा आना चाहेंगे तो तकरीबन 2 या 3 या 5 साल, ये पॉलिसी के मुताबिक वो डिसाइड करेंगे कि इतने टाइम बाद फिर वो दोबारा उम्रा करने आएंगे। और ये जो सिस्टम है ये इन गदागरों और भिखारियों की वजह से निकलने जा रहा है। अगर ये सिस्टम निकाल दिया तो फिर तो थोड़ा ये जो गदागरी है, ये जो लोग आते हैं यहाँ पर भीख मांगते हैं, उसमें से थोड़ा कमी आ जाएगी। इनकी वजह से हमारे ऊपर सऊदी अरब मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ लगा रहा है, चाहे वो हज पर हो, चाहे वो उम्रा पर हो, चाहे वो वर्क वीज़ा पर हो। तो अल्लाह करे कि ये लोग जो भीख मांगने जाते हैं था ना करें, जो अच्छी तरीके से उम्रा करने जाते हैं तो उनके लिए भी मुश्किलात पैदा कर रही है। तो अभी ये जो न्यूज़ है ऑफिशियली उन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं करवाया है। हो सकता है जब हज के बाद उम्रा खुल जाए तो उस पर अमल दरामद हो सकता है। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत से दोस्त ऐसे हैं जिनको इस बारे में पता नहीं होगा, ताकि उनको इस बारे में आगाही हो।